ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, कई इसराइली बेसिस तबाह, मगरबी किनारे पर कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक दफ़ा फिर खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, कई इसराइली बेसिस पर हमले किए गए हैं। तातरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, ये तो बहुत अरसे से मैं बात कर रहा था कि ये जंग ख़त्म नहीं होनी। ये ख़त्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, उसके तहत उसका पहला शिकार जो है वो लेबनान है, और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह जो है वो ईरानी पासदारान ही हैं। इसको ज़रा समझ जाएँ बस कि ये उन पर हमला जो है पासदारान पर हमला है। अब ये बेरूत पर कब्ज़ा करने के लिए IDF जो है तैयारी कर रहा था, और हमने, आपको याद होगा कि एक व्लॉग किया था कि अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात में फंसाएगा, इसराइल अपनी जो है वो बेरूत तक फौज लेगा, और फिर लेबनान पर जो है वो इसराइल का झंडा लहरा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा अब तो ये हमारा इलाका है। ये सारा गेम प्लान जो है ईरान की समझ में आ रहा था। पासदारान जो हैं उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि अगर लेबनान जंग नहीं रुकती, मुज़ाकरात अमेरिका के साथ जारी रखें। अमेरिका को हमने कुछ नहीं कहना, क्योंकि सेनेट के अंदर जो बिल पास हुआ जिसमें रिपब्लिकन्स ने भी वोट दिया, वो ये है कि अगर अमेरिकन पर हमला नहीं होता तो अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, अमेरिका जंग में नहीं शामिल होगा। देखिए, ये इंटेलेक्ट है, मैं समझता हूँ मुश्तबा हमनई का, पासदारान इनकलाब का, कि उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास मौका जो है उसको उस पर आकर उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब आ जाए इस तरफ कि इसराइल पर जो हमला हुआ वो आपने सही लफ्ज़ बोला, ताबड़तोड़ हमला, इसलिए कि इसराइल के अंदर 3 जो उसके फ़ौजी अड्डे हैं या एयरबेस, 2 एयरबेसिस हैं, एक फ़ौजी अड्डा है जिस पर उसके बैलिस्टिक मिसाइल और उसके क्लस्टर बम्स जो हैं वो गिरे हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ा है इस वक्त तक, क्योंकि वहाँ पर इसराइल के अंदर जो है वो मीडिया को लॉक किया हुआ, उन्होंने मीडिया की खबरें बाहर नहीं आती हैं। बिल्कुल, वो कंट्रोल्ड है ना सारा, तो इसलिए खबर बाहर नहीं आती। वो कंट्रोल जो है वो लॉक एक तरह से उन्होंने कर रखा है कि बाहर नहीं आने। लेकिन वो तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें यहूदी जो हैं वो चूहों की तरह इमारतों के अंदर छुपे हुए हैं, और इसके अलावा जो फ़ौजी उनका नुकसान हुआ है उसको IDF अभी बयान नहीं कर रही है। देखें, इन्होंने देख लिया है कि इसराइल के पास एरोनॉमी जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि जो ईरान के नए बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सके। एक तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हमशर 4 जो है ये एयर टू एयर मनूवरिंग में कमाल रखता है, यानी अपनी तरफ आता ख़तरा देखकर ये अपना रास्ता बदलता है, और रास्ता बदलने के बाद अपना हदफ नहीं बदलता है। यानी अगर कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उसे रोकने की कोशिश करे तो ये अपना रास्ता बदलेगा, मनूवर करेगा, रास्ता बदलेगा, लेकिन अपने हदफ को नहीं छोड़ेगा, जाके निशाने पर वहीं लगेगा। और जो खैबर शिकन है वो, जिसका नाम ही सिर्फ यहूदियों का किला था खैबर, उसके नाम पर रखा हुआ है। खैबर शिकन क्लस्टर बॉम्ब्स लेकर जाता है और ये फ़ज़ा में ही उन क्लस्टर बॉम्ब्स को हवा के अंदर फैला देता है, जिसके बाद ये जहाँ गिरते हैं वहाँ ऐसी आग लगती है जो बुझाई नहीं बुझती। और अगर जलाल फोर्ड वाला याद हो हमारा व्लॉग, तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्लस्टर बॉम्ब की आग है जो 30 घंटे तक समंदर में खड़े, जहाँ पानी की कमी नहीं हो सकती, आग बुझाने की चीज़ों की कमी नहीं हो सकती, वहाँ पर 30 घंटे आग क्यों नहीं बुझी थी। तो ये इस वक्त तक इसराइल का इस जंग में भारी नुकसान है। और एक बात, ये जंग दोबारा इसराइल ही शुरू करेगा, ये मैंने बात पहले कही थी। पहले भी इसराइल ने ही मनाब स्कूल पर जो है अपना मिसाइल फेंका था, उसके बाद 40 रोज़ तक जंग रही थी। अब जो तकरीबन 100 रोज़ गुजर गए, दोबारा से इसराइल को जो है ये मामला सामने नज़र आ रहा था कि मुज़ाकरात हो गए तो मेरी सियासत गई। ये मुज़ाकरात की नाकामी जो है ये नेतन्याहू की, मुज़ाकरात की नाकामी नेतन्याहू की कामयाबी है, और मुज़ाकरात की कामयाबी नेतन्याहू की नाकामी है। 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग में ये बात खुलकर कही थी कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करने में कामयाब हो गए तो नेतन्याहू अपना बोरिया बिस्तर गोल करें, वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले लें, क्योंकि अक्टूबर में होने वाले इलेक्शंस के अंदर वो जो उन्होंने ख्वाब दिखाया था कि यहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगी, वो जो उन्होंने ख्वाब दिखाया था कि ईरान जो है वो सरगर्म हो जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, और उसके बाद वो लेबनान, शाम, उर्दन, इराक़ और मिस्र तक जो है, इवन सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके जो हैं उनको ग्रेटर इसराइल के तौर पर, जिसका वो नक्शा जारी कर चुका है, वो जारी करेगा। और वो कंपनीज़ जो कि यूरोप और मिडल ईस्ट में जाती थी वो तेल अवीव और उसमें जाएंगी। ईरान ने ताकर इसीलिए तेल अवीव समेत उनके मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है हमला किया, और इन हमलों में
उनको भारी नुकसान हुआ। और आमिर उनकी भाई, इमारतें दो भी जगहों का गई। खास तौर पे जिक्र आ रहा है कि एक तो मेरे बेस है जो इनकी इसराइल की फ़ौजी बेस है, फ़िज़ाई बेस है, वहाँ सुना है बहुत नुकसान हुआ है, और एक मगरबी किनारे में जो इमारतें हैं ना, वो बहुत सारी इमारतें जो है ना वो ज़मीन बोझ हो गई। देखिए यहीं से वो एक्सपेंशन कर रहा है। अगर आप देखें तो अगर इसराइल की एक्सपेंशन है मगरबी किनारे की तरफ ही है। ये अपना काम जारी रखे हुए था। अमेरिका जो है वो चाहता था कि इसराइल कार्रवाई ना करे। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम कार्रवाई मत करो ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। बड़ी वजह उसकी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आता है कि रिपब्लिकन्स ने भी उसके ख़िलाफ़ वोट कर दिया है। 4 लोगों ने वोट किया है। दूसरा, परसों से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है फुटबॉल का। बिल्कुल, फुटबॉल का अमेरिका उसका मेज़बान है। अमेरिका चाहता है कि एक ऐसे वक्त में जब उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है, वो एक जंगी मुल्क के तौर पर सामने ना आए। इस बात को रोकते हुए उसने जो है इसराइल को मना किया था, लेकिन इसराइल जो है वो जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। मैं ये पहले व्लॉग में भी कह चुका हूँ, ये 2 दिन पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था कि 2 मुल्क तैयारी कर रहे हैं जंग की। एक ईरान है, दूसरा इसराइल है। ईरान ने अपने नए मिसाइल सिटीज़ की सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी जारी किए हैं। बिल्कुल। अब ये देखें कि ये नए मिसाइल सिटीज़ की इमेजेस जारी करने का क्या मतलब था। इसका मतलब ये है कि उसने अपने भाई, हम मिसाइल बिल्कुल को तैयार बैठे हुए हैं, अगर तुमने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसका मकसद ये था। एक्सपेंड किया। अब इसराइल जो दावा कर रहा है उस तरफ आ जाते हैं। इस पूरी जंग के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। ईरान के अंदर इस्फहान में जो है की गई है और तेहरान में की गई है। इनमें जो है एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन बो शहर के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी को जो है हिट किया गया है। पेट्रोकेमिकल हाँ जी। यूनिट था जिसको हिट किया गया है। इसके अलावा ईरान ने सारी जो थी वो नाकाम बनाई है उनकी। एक ज़रूर हुआ है। देखना सिर्फ ये है, आदिल साहब, मैं भी इस पर काम करता हूँ, आप भी करें, ये जहाज़ उड़े कहाँ से थे। मुझे लगता है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी एयर स्ट्रिप से उड़े हैं। आमिर भाई, और ये बात आपने तकरीबन 15 दिन पहले कही थी कि अगर ईरान पर अब दोबारा हमला हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़मीन इस्तेमाल की जाए कि वहाँ से फ़िज़ाई कार्रवाई की जा सकती है। और मैंने आपसे कहा था कि अबू धाबी पर ईरान का कब्ज़ा होगा। बिल्कुल। ये देखें, मैंने अगर ये मामला हुआ तो मैंने ये पूरा इस पर पूरा व्लॉग किया था कि अरब जो है वो अब उस पर नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। फ़ारस जो है वो छोड़ेगा नहीं। अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये बेवकूफ़ी कर ली है, जो कि उन्होंने करनी ही करनी है, इस बात को आप भूल जाए कि नहीं होगी। आज हो, कल हो, परसों हो, इन्होंने करनी ही करनी है और ईरान ने पलट कर इसका जवाब उनको देना है। अभी उसने लेबनान का कहा है कि लेबनान में होने वाले हमलों में जो है उसने ये कार्रवाई की है। लेकिन अगर ये हमले जो हैं इसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन या उसकी फ़ज़ा जो है इस्तेमाल की गई है, तो ईरान पलट कर अबू धाबी में और दुबई में जो है वो बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि इन 2-4-5 दिनों के अंदर 2-1 व्लॉग्स मैंने किए थे, जिसमें से एक मैंने ड्रोन पर किया है जो उनकी नई टेक्नोलॉजी है। जेट इंजन है, सॉलिड फ्यूल है, और ये शहीद दाना इसका नाम है। इसको इन्होंने लॉन्च किया है पहली मरतबा। इसके अलावा आपने और मैंने एक की थी हमने रजब 27 के ऊपर, जो कि क्रूज़ मिसाइल्स की है। अब ये देखें कि वो हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल, एक नई बोट जो है उसको सामने लेकर आ रहा था। अमेरिका अब इस जंग में जाना नहीं चाह रहा, इसराइल इसको मुलव्वस करना चाह रहा है और ईरान पलट कर इसराइल को जवाब दे रहा है। अभी आपको मैं एक और बात बता दूँ, इसराइल ये जो है वो 3 तरफ़ा जंग में चला जाएगा। हिजबुल्लाह है, हौज़ीज़ हैं और ईरान है। ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ये मुसल्लस जो है ये इसके लिए ज़हर कातिल होगी। और मेरा ख़्याल है कि इसराइल का वो जो एक्सपेंड होने का ख्वाब है ये चकनाचूर हो जाएगा। ईरान जो है बिल्कुल इस नतीजे आ गया था मुज़ाकरात की उस स्टेज पर कि वो अपना लिख कर दे दे कि हम एटमी असला नहीं बनाएंगे। चीज़ें फाइनल होने वाली थी। अब इस हमले के बाद मेरा ख्याल है कि वो इससे भी पीछे हट जाएंगे। अब वो लिख कर नहीं देंगे। और मुझे जो पहले दिन से शक है कि ये एटमी वॉरहेड बना चुके हैं, इन्होंने सिर्फ टेस्ट करना है और वो भी किसी वक्त किया जा सकता है। और ये अगर आप इसको समझे हार्ड टेस्ट ना भी हुआ, सॉफ्ट यानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी टेस्ट कर लिया, कंप्यूटर पर टेस्ट किया जाता है, तो ये कर लिया गया तो ये बड़ी ख़बर होगी। मैं आपको एक छोटा सा हवाला दे देता हूँ कि एक अमरीकी हैं जॉनसन, उन्होंने CIA के साबिक़ वो अफसर हैं। उन्होंने कहा था कि जो बंदा एटम बम ईरान को बनाने से रोक रहा था
उसका नाम अली खामेनी था। बिल्कुल। इसका ये अब फतवा वो था। मौजूद नहीं है, अब उनका वो फतवा था, वो नहीं है। मौजूद नहीं है। अब आपने ईरान किया जब मर्जी क्या? एटॉमिक ब्लास्ट कर सकता आपने उसके बेटे को उसका जानशीन बना दिया, जो अपने वो तो बहुत बाप का, aggressive है। जो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है। देखें वो जो तजियाकार है उसकी मैं स्टोरी सुन के मैंने कहा यार आप तो, वो तो कहता है ये फतवा ये था अली खामेनी का कि हमने नहीं बनाना है। अब ये फतवा ख़त्म हो गया क्योंकि नया पासदारान इनकलाब को नया रहबर इनकलाब मिल गया है। तो ये नया रहबर इनकलाब है, उसकी नज़र में पुराने वाले फतवे की जगह नया फतवा आ जाएगा और ईरान जो है वो एक एटमी मुल्क जो है वो बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ताज़ा सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया।